लेक्चर में हमने बात की थी नॉर्म स्पेस की। आज हम इसका बाकायदा स्टार्ट लेते हैं। हमने वेक्टर स्पेस की बात की, वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स देखें। काफ़ी सारी एग्जांपल्स थी जिनको हमने चैप्टर 1 में मैट्रिक्स स्पेस बनाया था, वो वेक्टर स्पेस बन गई सारी। वेक्टर स्पेस बनाने के बाद हमने एक नई डेफिनेशन जो नॉर्म स्पेस की थी वहाँ पे हम बात कर रहे थे। ऐसे ही लीनियरली इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स we have already discussed in the algebra course. So, finite dimensional, infinite dimensional vector spaces. यहाँ तक हमारी डिस्कशन हुई। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ अ सबस्पेस, वही द Yes, sir. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, ये हमने इसके प्रॉब्लम्स किए। इसके बाद आज का जो हमारा ये है टॉपिक, नॉर्म स्पेस और बानॉर्म स्पेस। सबसे पहले तो नॉर्म स्पेस करेंगे, उससे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स, कुछ थ्योरम्स, कुछ एक्सरसाइजेस, ये सारी करते हैं। 1 मिनट के लिए इसको डेफिनेशन को देख। नॉर्म स्पेस की बात कर रहे थे हम। A norm space X is a vector space with a norm defined on it. A Banach space is a complete norm space. अच्छा, इससे भी पहले हमें ना एक थ्योरम करना पड़ेगा कि एवरी, ये हम देख लेते हैं पहले। नॉर्म स्पेस के 3 नॉर्म हैं। 3 नाम है नॉर्म स्पेस के। जहाँ भी नॉर्म स्पेस लिखा हुआ है या नॉन लीनियर स्पेस लिखा हुआ है या नॉन वेक्टर स्पेस लिखा हुआ है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नॉर्म स्पेस मतलब नॉर्म, नॉर्म भी डिफाइन हो उस पे और वेक्टर स्पेस भी हो। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। इसी तरह लीनियर स्पेस भी वेक्टर स्पेस को ही कहा जाता है, इसलिए नॉन लीनियर स्पेस मतलब नॉर्म डिफाइन हो और वेक्टर स्पेस भी हो। 3 नाम है इसके, नॉर्म स्पेस, नॉन वेक्टर स्पेस, नॉन लीनियर स्पेस। ये तीनों एक ही नाम है। तो इसको देखने से पहले हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, नॉर्म स्पेस की एग्जांपल्स करेंगे। ये थी वो 3-4 प्रॉपर्टीज जो है कि किसी भी वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट का नॉर्म लिया जाए, whatever the formula of norm is, it must be greater than or equal to 0. If the norm is equal to 0, the vector itself equal to 0. And if a scalar is multiplying with the vector with within the norm, then alpha modulus and x norm. X plus y whole norm is less than or equal to x norm plus y norm. ये वही मेट्रिक स्पेस वाली ही है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से कहा जाता है। कहते हैं a norm x defines a metric d on x which is given by। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी नॉर्म को मीट्रिक वाले फार्मूला में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस। दो एलिमेंट्स के दरमियान मीट्रिक ढूंढ लें या दोनों का डिफरेंस लेके उसका नॉर्म ले लें, एक ही बात है, वो कहते हैं। एंड इज कॉल्ड metric induced by the norm. The norm space just defined is denoted by x norm or simply by x।
ये हो गया। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। इसके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये बेटा इसकी जो है ये नॉर्म की डेफिनेशन है, वही हम देख चुके हैं। इसको एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। जी पहली एग्जांपल है जी, आर इज अ नॉर्म स्पेस। आर इज अ नॉर्म स्पेस और नॉर्म का फार्मूला क्या डिफाइन करवाए हुए हैं। तो मैंने कहा था ना, फार्मूला देना पड़ेगा उसको। ये फार्मूला कि जिसका भी आपने नॉर्म लेना है आर में रहते हुए, उसका क्या ले लें आप, मॉडुलस ले लें। मॉडुलस ले लेंगे तो वो नॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आर इज अ नॉर्म स्पेस। तो आगे चलते हैं। ये इसने इसको प्रूव किया हुआ है, इजी प्रूव्स है इसके। द कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस सी सेट ऑफ ऑल complex numbers is a non-linear space with a norm defined by this one. The second example, ये सारा उसने प्रूव किया हुआ है, आप खुद से करेंगे ये सारे प्रूव। चारों प्रॉपर्टीज लगा के देखनी है हमें। यहाँ पे इसने सॉल्व किया हुआ है, आप खुद से भी इसको चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा सकते हैं स्ट्रक्चर को देखते हुए। अच्छा, दूसरी एग्जांपल होगी। तीसरी एग्जांपल है द स्पेसेस आर एन एंड सी एन। ये आपकी बुक में भी दी हुई थी, दोनों का प्रूफ यहाँ पे किया हुआ है। जी, तो ये तीन एग्जांपल्स हो गई। हम साथ साथ इसको लिखते भी जाते हैं। पहले हम और इज द नॉन स्पेस। नंबर टू, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ई इज द नॉन स्पेस। नंबर थ्री, आर एन नॉन स्पेसिस है। और नॉट ये भी नॉन स्पेसिस है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर पे चलते हैं। इसमें आपने बेटा दो ही फार्मूलाज पे, एक तो सेट को देखना है और दूसरा उसके फार्मूला
नॉर्म के फार्मूला को देखना है, ये हमने कल लास्ट लेक्चर में किया था। पी एस पावर मॉडुलस, सॉरी। एग्जाम्पल 3 भी हो गई, सी एन और आर एन की बात। एल पी, एलपी की बात करें हम, कल भी हमने की थी। एलपी ऑफ एक्स व्हेन सी एन और आर एन इज कंसिडर्ड एज नॉन लीनियर स्पेसेस with the norm. One of example 3 will denote the space by LP of x. इसको LP स्पेस भी कहते हैं, जो हमने ऊपर एग्जांपल्स को किया है। स्पेस होगी। Okay, next है L infinity is the space of all bounded sequences. ये is a norm space। नॉर्म का फार्मूला दिया हुआ है, पहले मीट्रिक का दिया हुआ होता था, अब कौन सा दिया हुआ है? नॉर्म। मीट्रिक जैसा ही है, लेकिन ये एक वेक्टर के लिए। This one, ये वही है, स्पेस ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए बी। इसको भी हमने मीट्रिक स्पेस भी प्रूव किया था चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर 2 में आपने इसे नॉर्म स्पेस, नॉर्म का फार्मूला उसने बताया हुआ। ये भी हो गया, कहते किस तरह से नॉर्म लेना है, उसकी सारी की सारी वैल्यूज ढूंढ लें। सारी की सारी आप वैल्यूज ढूंढ लेंगे और मॉडुलस लेते जाएंगे। मॉडुलस लेने के बाद जो उसकी सुप्रीनोम ले लेंगे। इस पे दो दो नॉर्म्स डिफाइन करवाई हुई है, एक इंटीग्रेशन वाली और एक सुप्रीमम वाली। यहाँ से इंफॉर्मेशन ये भी है कि किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर एक से ज्यादा नॉर्म के फार्मूलाज डिफाइन करवाए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है सी, दिस इज द स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस इन एल इंफिनिटी। एल इंफिनिटी में आपको पता था बाउंडेड सीक्वेंसेस होते हैं, तो बाउंडेड सीक्वेंसेस में से वो सीक्वेंसेस उठा के लेजर सेट बना लिया जाए जो कन्वर्जेंट है, जो खुद से कन्वर्जेंट है, तो एक नया सेट उसने बना लिया है, कैपिटल सी। कैपिटल सी द स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस इन एल इंफिनिटी। एल इंफिनिटी का ही एक सबसेट है सी। और सी नॉट क्या है? सी नॉट, दिस इज द स्पेस ऑल ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन एल इंफिनिटी कन्वर्जिंग टू जीरो। ये भी उसी का सबसेट है, सी एल इंफिनिटी का। किस तरह से है सी नॉट? मतलब, बल्कि सी का भी सबसेट है। द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस whose limit is जीरो। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जिसकी लिमिट निकल आए और ऐसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जिसकी लिमिट जीरो आए, वो सारी की सारी सीक्वेंसेस किस में बिलोंग कर रही होंगी? सी नॉट। तो कैपिटल सी और सी नॉट का पता चल गया, ये दोनों नॉर्म स्पेस है विद नॉर्म एज दैट वाज ऑन एल इंफिनिटी। एल इंफिनिटी वाले नॉर्म के फार्मूला के कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी क्या है? नॉर्म स्पेस है। तो ये भी आप प्रूव करेंगे सारी। 7, 8, 8 के दो पार्ट्स हैं, कैपिटल सी और स्मॉल सी। वैसे तो जब हमने ऊपर कह दिया एल इंफिनिटी सारा खुद से नॉर्म स्पेस है, यहाँ पे कह रहे हैं
एल इंफिनिटी ये देखना, द स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस। अब होगा क्या, इनमें से कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होंगी जो कन्वर्ज कर रही होंगी, उनका लैदा सेट बना लिया जाएगा। एल इंफिनिटी था सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस और कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका जो हमने नॉर्म इस पे डिफाइन करवाया था, इट मींस x बिलोंगिंग टू एल इंफिनिटी। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात की थी। देन x इज इक्वल टू सम xi is a sequence, bounded sequence such that xi norm। अब नॉर्म में बातें कर रहे हैं तो नॉर्म में ही उसकी कन्वर्जेंस ले लेंगे। is less than some number, तो फिर नंबर क्या होगा, 5। बाउंडेड सीक्वेंस की यही थी ना डेफिनेशन, कि उसकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो लेस रहेंगी फॉर ऑल। अच्छा, ये बाउंडेड सीक्वेंस हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एक कैपिटल सी है, कैपिटल सी, थोड़ा सा बड़ा कैपिटल सी कर लेना, ये सबसेट और एल इंफिनिटी, एल इंफिनिटी का सबसेट होगा। लेकिन सबसेट किस तरह का होगा, सेट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेस। हर बाउंडेड तो कन्वर्जेंट नहीं होगी ना, बाउंडेड सीक्वेंसेस which are convergent। उस सेट में से बाउंडेड पड़ी थी, बाउंडेड जब हमने सी सेट बनाया तो कन्वर्जेंट उठा ली उसी सेट में से। और सी नॉट कैसे बना लिया, सी नॉट, सी नॉट बना लिया है सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस which converge, नॉर्म से एग्जाम्पल, जिनकी लिमिट 0 आ रही है उन सीक्वेंसेस का सेट बना लिया जाए तो वो सी नॉट कहलाएगा। एल इंफिनिटी में से उठा के बाउंडेड भी होंगी। और तो आप लोगों का काम ये है, इसका जो है इस पे नॉर्म किस तरह से डिफाइन, जी बेटा हम बात कर रहे थे सी की और सी नॉट की। ऐसा ही है ना, सिग्नल ड्रॉप हो गए थे तो ये सी ए बी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कैपिटल सी और सी नॉट की अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो फिर मुझे बता देना, दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल 8 में है, दिस इज द स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस इन एल इंफिनिटी।
C naught, this is also the space of all sequences in LNP. जी, I think this is pretty clear. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास। अच्छा, ये तो हमने इसकी एग्जांपल्स को देख लिया, सारी एग्जांपल्स को। ठीक है, हम वापस आते हैं बुक पे, बुक के स्टाइल से चलें। ये देखें, ये उसकी एग्जांपल्स हैं नॉर्म स्पेस की। लेकिन अब रिलेशन डेवलप कर रहे हैं नॉर्म स्पेस में, नॉर्म के फार्मूला में और मीट्रिक के फार्मूला में। तो हम यहीं से इसको देखते हैं। एक यहाँ पे थ्योरम दिया हुआ है, ये सारी डेफिनेशंस हम कर लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन 1.5, this one: every non-linear space X is a metric space with respect to the metric. This one. It is actually a relation between metric and norm. दोनों फार्मूलाज हैं और दोनों के दरमियान में है ये रिलेशन। इट मीन्स कि मीट्रिक के फार्मूला से नॉर्म में जाया जा सकता है और नॉर्म के फार्मूला से वापस मीट्रिक को देखा जा सकता है। और ये थ्योरम वैसे भी अपने इस लिहाज से भी वर्क लगता है कि every normed linear space is a metric space। इसमें गिवन क्या है और हमने प्रूव क्या किया जी। गिवन इसमें क्या है, देख लेते हैं। गिवन है we have a normed linear space X and we have to prove we have to prove X is a metric space। तो मतलब क्या है बेटा कि गिवन क्या है हमारे पास कि नॉर्म की चारों प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं। यही मतलब है ना कि अगर हमने उसको, हमारे पास नॉर्म स्पेस आर सेटिस्फाइड यहाँ पे बेटा सिग्नल्स का शायद कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से बार बार इंटरप्ट हो रहा है। चलें खैर, तो बात कर रहे थे हम गिवन क्या है और नॉर्म की चारों सेटिस्फाइड हैं और मीट्रिक वाली सेटिस्फाई करवानी है। फार्मूला क्या है कि मीट्रिक का फार्मूला होगा तो मीट्रिक की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाया जाएगा। फार्मूला कहता है ये है is equal to x minus y।
ये है फॉर्मूला। तो चूंकि ये वाली सेटिस्फाइड हो रही है, ये वाली सेटिस्फाइड है, कैसे? इट इज ग्रेटर देन जीरो, इट इज ग्रेटर देन जीरो, नॉन ग्रेटर, नॉन की हमारे पास सेटिस्फाइड है, हमने मीट्रिक की सेटिस्फाई करवानी है। क्योंकि नॉन ग्रेटर देन जीरो होता है, ये भी ग्रेटर देन जीरो हो गया, नॉन जीरो तो ये खुद भी जीरो, एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई कर दिया इसको। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक की थी, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स नॉर्म, तीसरी भी सेटिस्फाई होगी। चौथी को अगर हम देखें, चौथी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, वो भी आप देख सकते हैं। ये चौथी प्रॉपर्टी है, x minus z known, distance between x and z by the definition defined, x minus z norm is equal to x minus y plus y minus z. Hence D is a metric on non-linear space X known as metric induced by norm, and hence X with D is a metric space. Hence every non-linear space is a तो ये इसका प्रूफ आप देख लेंगे। उसके बाद बी प्रॉपर्टी है, मॉडुलस ऑफ एक्स नॉर्म माइनस वाई नॉर्म इज लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल नॉर्म, वी कैन राइट इट एज, ये प्रॉपर्टी भी आप प्रूव कर रहे हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। Let X be a non-linear space and be a sequence in X, then we say that ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की है। जी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती थी? एक्शन एक सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट होगी अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एक्स, मैट्रिक्स स्पेस में कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ये थी, is less than epsilon. Whenever n is very close. और अगर नॉर्म में इसको लिखना चाहे तो नॉर्म में किस तरह से होगी? वही एक्स एन और एक्स का डिस्टेंस आपको पता है, नॉर्म में जाके किस तरह से होगा? नॉर्म में जाके बेटा किस तरह से हो जाएगा? एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन then the sequence is called convergent sequence in a norm space X. वही सारी डेफिनेशंस हैं जो मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशंस थी, वो सारी अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्म स्पेस में, क्योंकि डी एक्स वाई की जगह पे आप लिख देंगे एक्स माइनस वाई नॉर्म। जहाँ जहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई आ रहा था,
because we have developed a relation between norm and metric. तो जो जो वहाँ पे थी डेफिनेशन सारी बदली जा सकती हैं। बी बी डेफिनेशन देखिएगा। चलिए इसको रीड आउट भी कर लेते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन लीनियर space and let an xn be any sequence in the नॉन स्पेस। नॉन स्पेस में से कोई सीक्वेंस उठाई गई है और नॉन स्पेस sequence we say that the sequence xn of elements of x converges to the limit x belonging to x if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that xn माइनस एक्स नॉर्म इज लेस देन, ये वही डी वाली ही है। और अगर रियल एनालिसिस में जाके देखें तो एक्स एन माइनस एक्स मॉडुलस जो आप करते रहे वही सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। इन अदर वर्ड्स वी से दैट एक्स एन इज convergent to the limit if the limit n tends to infinity is equal to 0. Symbolically we can write it as xn converges to x as n approaches to infinity. तो इसकी बी पार्ट है इसकी डेफिनेशन को। We say that a sequence xn in x is a Cauchy sequence. Very important definition. नॉन स्पेस में काशीनेस क्या होगी? आपने वहां तो देखा था, वहां उसको बस इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं आज हम। जी बेटा, नॉन मीट्रिक स्पेस में काशीनेस क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन द nth and mth term is less than epsilon, यही थी। और आज जो हम करने जा रहे हैं बस इसको नॉर्म में कन्वर्ट कर दें। नॉर्म कैसे बनेगा? xn माइनस xn, ये मीट्रिक और इसका रिलेशन इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है एप्सिलॉन। ठीक है, वो सारी डेफिनेशन इसमें कन्वर्ट हो रही हैं जो कंप्लीटनेस की तरफ एक्चुअली हम बढ़ना चाह रहे हैं। कॉशीनेस आ गया। कॉशीनेस क्या है? कॉशी बिहेवियर क्या है? ये आपको पता होगा अच्छी तरह से कि काफी टर्म्स ढूंढने के बाद सीक्वेंस की टर्म्स का आपस में डिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसे ही कहते हैं ना कॉशी बिहेवियर, कॉशीनेस, ये कॉशी सीक्वेंस। और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी, ये भी हमने कहा था, ये थ्योरम भी है। चलो, ये थ्योरम इसी में लिखा है तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी। ठीक है जी, ये थ्योरम आपने किया हुआ होगा। ये दो डेफिनेशंस हो गई, उसके बाद ये थ्योरम हो गया एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस। लेकिन इसे हम कहेंगे एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ नॉर्म स्पेस इज अ कॉशी सीक्वेंस। एक्सरसाइज आ गई है 1.7। लेट x बी अ नॉन लीनियर स्पेस इफ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस xn exists then it is unique. Every convergent sequence in X is a Cauchy sequence, but converse is not true in general. A Cauchy sequence is convergent if and only if it has a convergent subsequence.
एवरी कॉची सीक्वेंस इन एक्स इज बाउंडेड। बड़े इंपॉर्टेंट हैं चारों थ्योरम्स। तो ये आप करेंगे चारों थ्योरम्स, ये मीट्रिक वाले ही हैं, उसी तरह से हैं ये सारे, आप खुद कर सकते हैं, इनको हम देखेंगे भी।